माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग विजय तेंदुलकर की एक प्ले घासीराम कोतवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। घासीराम कोतवाल इज रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन मराठी लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन 1973. The drama is different from other novels. घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर ने 1973 में मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया। यह नाटक और सभी प्ले से बिल्कुल अलग है। यह प्ले 18th सेंचुरी ईस्वी में जब पुणे में पेशवा रूल का राज था उस समय की कहानी है। यह प्ले के लिए विजय तेंदुलकर के ऊपर बहुत सारे टॉन्ट्स हुए और इस प्ले को ड्रामेटिक एसोसिएशन के द्वारा बैन करने का भी आदेश आ गया था, क्योंकि विजय तेंदुलकर ने पेशवा नाना फडणवीस के कैरेक्टर के रूप को बिगाड़ा व शो किया था, जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ था और ये प्ले वायलेंट रूप ले रहा था। बट तभी विजय तेंदुलकर ने कमेंट किया, यह प्ले हिस्टोरिकल ईरा पर बेस्ड है, इसमें कहानी है, म्यूजिक, डांस और वर्स मीन्स कविता पर है। मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी के ऊपर कमेंट करने का। यह सोशल सिचुएशन पर बेस्ड है जो ना तो नया है और ना ही पुराना। इट्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। और विजय तेंदुलकर ने इसे मराठी लैंग्वेज में लिखा था, बट जयंत कारवे और एलियनर जैकेट ने उसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, एंड हिंदी में इसका ट्रांसलेशन वसंत देव ने किया था। तो इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टाइटल वी थिंक दैट द प्ले इज अबाउट घासीराम कोतवाल, बट व्हेन वी गो थ्रू इट वी मे सी दैट द प्ले इज अबाउट पावर एंड पॉलिटिक्स। कैरेक्टर इन द प्ले, तो पहले हम लोग इस प्ले में जितने कैरेक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले घासीराम कोतवाल, जिस पर ये प्ले बेस्ड है। घासीराम कोतवाल ही इज़ अ कन्नौज ब्राह्मण। वो अपने शहर को छोड़कर वाइफ और डॉटर के साथ पुनः अपना लक आजमाने मीन्स कुछ काम करने के लिए और पैसा कमाने आया था, पर वो पावर पॉलिटिशियन लोगों का शिकार हो गया। वो सीधा साधा इंसान था, पर उसे लोगों की हार्शनेस ने बदलने को मजबूर कर दिया था। नाना फडणवीस वॉज अ कनिंग पॉलिटिशियन। वो एक चालाक पॉलिटिशियन था। ही इज़ अ वोमेनाइजर फ्रॉम हेड टू टो। ये अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे और इन्हें ऊपर वाले का भी डर बिल्कुल भी नहीं था। ललिता गौरी, वो घासीराम कोतवाल की डॉटर है। सी इज़ अ डॉटर ऑफ घासीराम कोतवाल। सी बिकम्स द सैक्रिफाइशियल गोट इन स्ट्रगल ऑफ पावर। सैक्रिफिशियल गोट मतलब बलि का बकरा बनना। पावर के आगे इसे बलि का बकरा बना दिया गया था। गौरी सीधी सादी लड़की थी और वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाई, यही उसकी गलती थी। सी इज़ द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी to represent the loss and destruction in their struggle for power. गुलाबी इज़ अ लावनी डांसर, और लेकिन वो अपने कस्टमर की इच्छा पर डांस करती थी। सी कांट थिंक हर लाइवलीहुड वेल ऑफ विदाउट सेटिस्फाइंग द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ हर कस्टमर। उसे लगता था कि अगर सिर्फ डांस करने से वो अपने वेल लाइवलीहुड को नहीं कंटिन्यू कर सकती है। वो उसे कस्टमर की जो डिज़ायर रहती थी, सेक्सुअल डिज़ायर, उसे पूरा करना पड़ता था। सूत्रधार is the narrator of the play. His presence is maintained all over the play. सूत्रधार प्ले की सारी बातों को डिस्कस करता है, सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। Now let's start the play part 1. The play is about Brahman Ghasiram Kotwal, who is a newcomer in Pune, and Nana Fadnavis, who is the Diwan means Chief Minister of Pune. पहले चीफ मिनिस्टर को दीवान कहा जाता था। So now let's move to the next slide. The drama starts with 12 men standing in a line, singing and dancing. Ganpati, Lakshmi and Saraswati goddess enters the play, can be staged successfully, and the audience start interested in the play when the Sutradhar enters
and introduce all the characters and start the action of drama. He asked the Brahmins about their identity and then he went to Bhavna Kahani. The place is famous for strong wine and women. All the Brahmins sing hymns publicly as the custodians of social morality and all were indulge in lust and illicit passion in private. अब इसे मैं हिंदी में समझा देती हूँ। यह प्ले स्टार्ट होता है गणपति भगवान की एंट्री से, जहाँ 12 मैन खड़े होकर लाइन से गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम कर इस प्ले को स्टार्ट करती हैं, जो वेल्थ एंड विजडम के देवता हैं, उनके स्वागत में। डांसिंग और सिंगिंग से स्टार्ट होता है यह प्ले, और जहां ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, स्टेज पूरा सजा हुआ है और उसके बाद सूत्रधार की एंट्री होती है और वो सारे प्ले को कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है। ड्रामा का एक्शन स्टार्ट होता है। वो सारे ब्राह्मण्स, जो भी ब्राह्मण्स वहाँ प्रेजेंट थे, उनकी आइडेंटिटी पूछता है और वो भावना कहानी की ओर प्रस्थान करता है, जो जगह वाइन सॉन्ग और ओमेन के लिए फेमस है। वहाँ सारे ब्राह्मण्स अपने लस्ट को पूरा करने के लिए प्राइवेट प्लेस में जाते हैं। Ghasiram is seen dancing with Lavani dancer Gulabi at Bhavna Kahani and suddenly Nana Fadnavis enters. घासीराम जो है वो लावनी डांसर गुलाबी को भावना कहानी में डांस करते हुए देख रहा है और सडनली अचानक से नाना फडणवीस, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पूना के, वो आते हैं। और when Nana dancing with dancer गुलाबी suddenly his leg injured. जब नाना फडणवीस गुलाबी के साथ डांस कर रहे थे तो उनके पैर में अचानक से मोच आ जाती है और घासीराम उस समय एक इंसानियत के नाते अपने पीठ को झुकाए और झुका देता है ताकि नाना फडणवीस अपने इंजर्ड लेग को सपोर्ट कर पाए। और नाना फडणवीस दयालु भी थे और वो ही सो साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब होता है बिहेवियर इन विच समबडी प्रेजेस इम्पोर्टेंस। उसने घासीराम ने जो नाना फडणवीस के लिए किया, तो इससे नाना फडणवीस खुश हुए और उन्होंने नाना फडणवीस ने अपने गले से एक पर्ल नेकलेस को निकालकर घासीराम को एज अ गिफ्ट दिया। लेकिन जब when after नाना leaves, गुलाबी डिमांड दैट नेकलेस टू बी गिवन टू हर। लेकिन जब नाना फडणवीस वहाँ से चले जाते हैं, भावना गली से वहाँ चले जाते हैं, तब गुलाबी उस नेकलेस की डिमांड घासीराम से करती और घासीराम जब उसे देने को मना कर देता है तब उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा और उसे पिक पॉकेटिंग के चार्ज पर फंसा दिया जाता है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। और घासीराम इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, और वो बदला लेने की ठान लेता है। Ghasiram, a Brahman from Kannauj, he has come to town with his wife and daughter. He gets an opportunity to achieve his objective when Nana is fascinated by his beautiful daughter Lalita Gauri. घासीराम कन्नौज से अपनी वाइफ और बेटी के साथ पूना आया था काम के लिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं। पर घासीराम का बदला लेने का सोच लिया था, क्योंकि उसके साथ जैसे ब्राह्मण्स लोगों ने इल ट्रीट किया था तो उसने बदला लेने का ठान लिया था। वो नाना की फितरत को भी समझ लिया था और वो अपनी बेटी ललिता गौरी उसके सामने लेके गया और नाना उसकी बेटी को देखकर उस पर मोहित हो गया, क्योंकि वो इनोसेंट, ब्यूटीफुल और एक सीधी सादी लड़की थी। घासीराम उसके बिहेवियर को देखकर समझ गया था कि अब नाना फडणवीस को जो मैं बोलूँगा वो मान लेगा, और घासीराम अपना बदला लेने के लिए नाना से पूना के कोतवाल बनने का इच्छा जाहिर किया। नाना फडणवीस तुरंत मान गया, क्योंकि उसे उसकी बेटी चाहिए थी। जब उसे वह पोस्ट मिल गई तब वह छोटी गलतियों के लिए भी लोगों को बड़ी सजा दे रहा था, क्योंकि उसे अपना रिवेंज लेना था। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। वो बस अपने बदले की आग को पूरा कर रहा था। बट नाना इज अ कनिंग पॉलिटिशियन। नाना लेकिन चालाक पॉलिटिशियन था और वो पापी भी था बाय अपॉइंटिंग घासीराम एज कोतवाल। वो अपने मतलब के लिए सिर्फ घासीराम को कोतवाल बनाया था।
He will gratify his lust, but Ghasiram failed to know about Nana and does not realize that he wanted his daughter and she becomes the sacrificial goat in a struggle for power. She is so young, beautiful, pretty and innocent and falls at the victim of Nana greed. पर नाना एक पॉलिटिशियन था जो कि बहुत चालाक था। वो घासीराम को उसका पद तो दिला दिया और वो अपने लस्ट को पूरा किया, बट घासीराम नाना को नहीं पहचान पाया और वो अपनी बेटी को जान को दांव पर लगा दिया। पर जब तक उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी बलि का बकरा बन चुकी थी, जब घासीराम को पता चला कि उसकी बेटी को कस्बा पेटली भेज दिया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और नाना फडणवीस को उसकी अब जरूरत नहीं थी, और कुछ दिन के बाद उसकी बेटी मर चुकी थी और उसे दफन भी कर दिया गया था बिना घासीराम को बताए हुए। यह बात सुनकर घासीराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया और नाना फडणवीस को मारना चाह रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी और वो नाना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और वो अपना गुस्सा इनोसेंट पीपल पर निकालने लगा और टॉर्चर करने लगा और लोगों को कन्फेस करवाने लगा उस क्राइम के लिए जो उन लोगों ने कभी किया ही नहीं था। Ghasiram Falls happens when he arrests some hungry Brahmins are stealing mangoes from his orchard and lock them in a small cell. घासीराम का डाउनफॉल मीन्स उसका गिरना, उसके पोस्ट का गिरना तब स्टार्ट हुआ जब उसने कुछ ब्राह्मण्स को अरेस्ट किया क्योंकि वो लोग उसके बगीचे से आम के पेड़ से मैंगोस को तोड़ रहे थे और वो एक छोटे से जेल में बहुत सारे लोगों को लॉकअप में बंद कर दिया। 22 people died from suffocation and people complained to Peshwa about Ghasiram. One of the example of terror perpetrated by Ghasiram is one day hearing some noise from a house. He knocks at the door and demand to know what's going on and the family members say nothing wrong. हद तो तब हो गई जब घासीराम अपनी ड्यूटी पर था और वो किसी के घर से पति पत्नी की नोकझोंक की आवाज़ें आ रही थी बाहर, और वो उनका गेट नॉक करता है और पूछता है क्या बात है। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, पर वो ज़बरदस्ती पति पत्नी को लेकर जेल में बंद कर देता है। इस बात से हर कोई परेशान हो जाता है और पेशवा से घासीराम की टॉर्चर की शिकायत करता है और लेटर लिखता है उसके टॉर्चर के बारे में और नाना को लेटर लिखता है और वो नाना फडणवीस जो है खुशी खुशी उस ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। पीपल लुक फॉर घासीराम और सारे लोग घासीराम के पास जाते हैं और सभी लोग उसे घेर लेते हैं। पूरी भीड़ जो है उसे घेर लेती है और घासीराम को कुछ भी इस मैटर के बारे में नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। ही वॉज देन पब्लिकली बिटेन अप, his head seven off and he was taken around on a camel. After that he was tied on the leg of an elephant. और उसके बाद घासीराम को खुद समझ में नहीं आया जब तक वो समझ पाता तब तक सारी भीड़ उसे मारने लगी, उसके सिर मुड़वा दिए, उसके बाद उसे हाथी में कैमल में पैर बांधकर घसीटा गया। देन he was tied द battered and disfigured घासीराम comes on stage. उसके बाद घासीराम को स्टेज में लाया गया और स्टेज में लाकर खड़ा करके उसे सभी लोग पत्थर फेंक कर मारने लगे। घासीराम को अपनी बेटी की याद आई। Then he realizes his mistake as he says, I should be punished for the death of my daughter. He feels to protect her daughter and the crowd beats him up after his death. उसके बाद घासीराम को अपनी बेटी की याद आई और वो बोला मुझे सच में अपनी बेटी की मौत की सज़ा मिलनी ही चाहिए, और उस भीड़ ने घासीराम को मौत के घाट उतार ही दिया। उसके बाद सभी खुश होकर डांस करने लगते हैं और नाना फडणवीस भी वहां पहुंचते हैं और 3 दिन की पब्लिक छुट्टी अनाउंस करते हैं
पब्लिक छुट्टी, और उस छुट्टी का नाम देते हैं एंड ऑफ डेमोन घास्य, और घासीराम के परिवार को पुणे में रहने के हक को बर्खास्त कर देते हैं। और यह प्ले उसी गणपति सॉन्ग से एंड होता है जो कि स्टार्टिंग में प्ले हुआ था। यह प्ले में हमने यह देखा कैसे पावर पॉलिटिक्स के जरिए पावरफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ये लोग अपने से गरीब लोगों या मिडिल क्लास पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो so I hope you all like the play. So please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.